हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी मंत्र के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और यही प्रार्थना भी आपके लिए करती हूँ। तो आज का मेरा जो विषय है आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का, वो विषय इस प्रकार है कि ज्ञान और विज्ञान। क्योंकि आजकल लोग विज्ञान को बहुत मानते हैं ना, जबकि वो विज्ञान जो आज का विज्ञान है वो चाइल्डहुड में ही है, अभी उससे बड़ा नहीं है। तो देखिए कि महाभारत काल में, द्वापर में, एक शालब नाम के राजा थे। उनके पास एक विमान था, शोभ। और वो जो उनका विमान था ना, वो विमान पूरे एक नगर के आकार का था। मतलब पूरी सिटी थी, पूरा एक शहर था, वो नगर आकार का था, नगराकार था। जैसे एक नगर होता है ना, सिटी होता है, और जिस तरह सिटी बनी होती है वो उस शेप का था, उस साइज का था। मीन्स कि इतना बड़ा विमान था जिसमें पूरा शहर बसा हुआ था। मतलब इतना बड़ा। अब ये तो उस समय के विज्ञान का कमाल था, जो आज के विज्ञान के पास भी नहीं है। आज भी हमारे पास इतने बड़े विमान नहीं है कि वो पूरी शहर के आकार के हों, लेकिन उस समय थे। अब राजा शालव के मन में आया कि चलो, अपने पास तो विमान है और भगवान कृष्ण के पास तो विमान है नहीं, आकाश से द्वारिका के ऊपर हमला करता हूं और द्वारिका को जीत लूंगा। क्योंकि मैं तो आकाश से हमला करूंगा और उनकी तो फौज है, थल सेना है। मेरी विजय तो निश्चित है। कोई बात नहीं, अपनी सोच है, कुछ भी सोच ले इंसान। भाई, परमात्मा ने बुद्धि दी है, स्वतंत्र, कुछ भी सोच सकते हैं। सोचे, क्या फर्क पड़ता है। अब क्या हुआ कि कर दिया हमने द्वारका पे। ये हमला कैसा था? विज्ञान के जरिए हमला था, वैज्ञानिक बुद्धि का हमला था। शालव की वैज्ञानिक बुद्धि की मेरे पास तो पूरे शहर के आकार का विमान है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके पास तो शहर के, पूरे नगर के आकार का विमान है, और उसने उसमें बैठा और अपनी फौज को भी उसमें लिया और हमला बोल दिया द्वारका के ऊपर। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो क्या हुआ, आकाश से हमला हो गया द्वारिका के ऊपर। उनके पास कोई वैसी वो नहीं थी। हाँ, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। भगवान ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। मुझे समय नहीं दिखता है कि कितनी हो गई वीडियो, तो लाइट पड़ती है तो टाइम नहीं पता चलता है, तो वो देखना पड़ता है। तो क्योंकि देखिए, जो विज्ञान बना वो हमारे ज्ञान से बना, आसमान से तो गिरा नहीं वो विज्ञान। हमारी बुद्धि कौशल से ही तो उसका निर्माण हुआ विज्ञान का। तो ये सोच लेना कि मेरे पास तो ये साइंटिफिक औजार है, या ये साइंटिफिक मेरे पास टूल है, या मेरे पास विमान है, या मेरे पास कुछ और है। लेकिन अरे भाई, वो बना तो इंसानी बुद्धि से ही है, उसमें ज्ञान का ही तो प्रयोग हुआ है। विज्ञान अपने आप में क्या है? ज्ञान का जब और ज्यादा मार्जन करते हैं तो विज्ञान हो जाता है। तो बड़े घमंड से भरपूर होकर के राजा शालव ने अपने शोभ विमान के ऊपर
द्वारका पे हमला तो कर दिया। आगे थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल किया। अब वो तो ऊपर से हमला कर रहा था विज्ञान के जरिए, भगवान ने क्या किया, समुद्र के किनारे बैठ के उसी के नगर के ऊपर हमला कर दिया जिस शहर का वो राजा था। अब जब उसने अरे अपने विमान से देखा कि मेरे शहर के ऊपर हमला हो गया है, अब मैं तो पहुंचूं अपने शहर, उसको बचाऊं। द्वारिका जीतने आया था विज्ञान के जरिए, अपने विमान के जरिए, और भगवान ने क्या किया, उसको पहुंचा दिया ज्ञान में। और जब उसने देखा कि मेरे ही शहर के ऊपर हमला हो रहा है, तो वो पहुंचा अपने शहर और अपने विमान को किया अपने महल के अंदर, और फौजियों को कहा कि जाके बाहर लड़ो, नहीं तो मेरा शहर, मेरा तो ये नगर मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये होती है एक सोच। अगर मुसीबत आ भी जाए तो हम अगर एक अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं, एक घबराते नहीं हैं समस्या से और उसका शांतिपूर्ण हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उस समस्या का हल कहीं दूर नहीं, हमारे ही पास होता है। और उसका अगर हम बुद्धि का उस समय सद्बुद्धि का सदुपयोग कर लें तो हम बहुत भारी मुसीबत से चुटकियों में निकल जाएंगे, चुटकियों में निकल जाएंगे। विज्ञान में कोई इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत हमारे अपनी बुद्धि के ज्ञान में है, क्योंकि जो भी चीज़ बनी है वो हमारी बुद्धि से बनी है, और हमारी बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ इस संसार में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे स्पिरिचुअल चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को। और हरि ओम नारायण हरि।